नाम है गौरी। आज के स्टूडियो आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14, यानी कि इसमें हमारी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में है फाइंड टू रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q बिटवीन द नंबर्स 0.0.2121 then 2111 then 2 and so on। उसके बाद 0.20 then 200 then 20002, यानी कि ऐसे ही आगे आप बढ़ता रहेगा। तो इन दोनों के बीच में आपको दो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। किसकी फॉर्म में? p अपॉन q की फॉर्म में। कैसे करेंगे भाई? तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में अगर हम करें तो हम क्या करेंगे कि हमें दो नंबर्स के बीच में फाइंड करना है। एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि देखिए भाई, लेट a इज इक्वल्स टू, a को हमने क्या करा, ये पहला वाला नंबर मान लिया, ठीक है। 0.21211, ये क्या है? ये आपके इररेशनल है, क्योंकि ना ही ये टर्मिनेटिंग है ना ही ये रिपीटिंग है। तो 211 then 2111 then 2 and then so on। ये मैंने a को लेट कर लिया एंड देन क्या होगा, कॉमा, देन b को हम क्या लेट कर सकते हैं, b इक्वल्स टू हम ये दूसरा वाला नंबर लेट कर लेंगे। तो 0.20200 देन 20002, आगे फिर 4 जीरो हो जाएगा, अभी 3 जीरो ही है। तो ये हमने b को लेट कर लिया, समझ आया? तो a को ये लेट कर लिया, b को ये लेट कर लिया ना। अब हमें क्या लेट करना है? देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास 6 है और मेरे पास 10 है, इसके बीच में क्या बताओ मुझे आप? दो रैशनल नंबर्स आप मेरे को बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा नंबर लेंगे जो 6 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। अगर मुझे दो चाहिए तो यानी कि एक को लेट सपोज मैंने a कर लिया और एक को मैंने क्या कर लिया, b कर लिया। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा फॉर्मेट चाहिए होगा, यानी कि ये जो a और b है, जिसमें a 6 से बड़ा होना चाहिए और b जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए, तभी इनके बीच में आएगा। तो मैं क्या ले सकती हूँ, मैं 7 ले सकती हूँ और 8 ले सकती हूँ, या फिर मेरा मन चाहा तो मैं 8 ले सकती हूँ और मैं 9 ले सकती हूँ। क्लियर? तो यही चीज यहाँ पर भी है, बट हमें वो सब नहीं देखना, हमें यहाँ पे अपने ये जो हमारे दो इररेशनल नंबर है इनके बीच में फाइंड करना है। तो देखिए, हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम शुरुआत के 3 डिजिट्स इसको देखेंगे एंड यहाँ पे शुरुआत के 3 डिजिट्स इसको देखेंगे। मतलब हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें देखना है कि 0.212 एंड 0.202 है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे, हमें पता है कि आगे आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम ऐसा नंबर लेंगे जो 202 से क्या हो, बड़ा हो एंड 212 से छोटा हो। तो जरा आप मुझे बताइए कि 202 से बड़ा नंबर और 212 से छोटा नंबर बहुत सारा हो सकता है। जैसे क्या आ सकता है आपका, जैसे आपका आ सकता है 203, 204, 205, 206 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा? 211 तक जाएगा। Am I right? Yes, absolutely right। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम जब ये सब लिखेंगे तो इसके आगे हमारा पॉइंट 0 भी रहेगा, तो हम इस पॉइंट को रिमूव करके नीचे क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे, यानी कि सब में आपको पॉइंट को रिमूव करना है। तो क्या हो सकता है इनके बीच में, इनके बीच में हो सकता है सबसे पहले 203 अपॉन 1000, 204 अपॉन 1000, ये सब आपके हो सकते हैं। देखिए बताया आपको दो ही है, तो आप कोई भी दो चूज करके लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करते रहे हैं। देन 205 अपॉन 1000, 206 अपॉन 1000, 207 अपॉन 1000, 208 अपॉन 1000, ठीक है, हो गया। एंड आप तो ये कहां तक जाएगा, 211 तक जा सकता है, ठीक। यहाँ तक कहाँ पे जाएगा, 11 तक जाएगा, 211 तक, ठीक है। तो उससे हमें मतलब नहीं है, अभी हम जितना लिखे हैं सिर्फ उतना ही करेंगे। तो अब आगे हमें क्या करना है, देखिए अब आगे हम क्या करेंगे, इनको ना सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है आपका 203 अपॉन 1000, नहीं ये किससे कट सकता है भाई, तो इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये किसी नंबर से नहीं होगा, तो इसका हम एज इट इज वही लिख देंगे 203 अपॉन 1000। उसके बाद क्या है 204 अपॉन 1000 ये होगा। तो देखिए अगर हम इसको करना चाहें किससे भाई, अगर हम इसको करें
4 से, so 4 5 जा 20, देन आगे 4 1 जा, देन 4 2 जा 8, बचा 2, देन 4 5 जा, देन आगे 0। अगेन हम इसको किससे कर सकते हैं, किसी से भी नहीं, तो ये आपका आ जाएगा 51/250, ये 2 हो गया। उसके बाद 205/1000, इसको 5 से कर सकते हैं, 5 4 जा, देन 5 1 जा, उसके बाद 5 2 जा, देन आगे 2 0, तो क्या आ गया 41/200 आ गया, सो 41/200 हो गया। नेक्स्ट करते हैं 206/1000, अगर हम इसको किससे करें, आई थिंक हमें इसे करना चाहिए 2 से, तो 2 1 जा 2, देन उसके बाद 0, देन 2 3 जा, उसके बाद 2 5 जा, देन आगे 2 0 लग जाएंगे, तो ये विल गेट 103/500। उसके बाद क्या है 207/1000, इसको किससे करेंगे, किसी से भी नहीं, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं 1000। उसके बाद 208/1000, सो 2 1 जा, देन 0 4, उसके बाद आ जाएगा 5, देन आगे 2 0, आगे फर्दर हो सकता है 2 5 जा, देन 2, उसके बाद 250 हो गया। उसके बाद अगेन ये 2 से होगा, 2 2 जा 4, बचा 1, देन 2 6 जा, देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 26/125, 26/125। तो अब यहाँ पे आपको ये जो मिले ना, 2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इनमें से कोई दो सा भी आप उठा लो। आपकी बुक में जो दिया है, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपकी बुक में एक ये वाला दिया है और दूसरा आपका ये वाला दिया है। आप जरूरी नहीं है कि यही वाला लिखें, आप कोई दूसरा भी लिख सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, कटा तो मेरे पास लेके आना, मेरे मुंह पे फेंक देना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट आता है हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, फाइंड two irrational numbers between 0.16 and 0.17. Now you have to find two irrational number. Remember, क्या find करना है आपको, दो irrational numbers find करने हैं। So this is also very easy. कैसे, देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर देखो भाई, हम इसमें सॉल्यूशन लिखते हैं, तो इसमें हम ये लेट कर सकते हैं कि लेट a is equals to 0.16 and b is equals to 0.17. Now उसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, consider, हम लिख सकते हैं consider c is equals to, अब a b के आगे हम क्या लेंगे, c लेंगे। तो c अगर हम लेंगे तो उसमें देखिए हमें चाहिए वापस से 0.16 है, 0.17 है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे समझें तो 0.16 से बड़ा नंबर चाहिए और 0.17 से छोटा नंबर चाहिए, मतलब तभी तो आपका आएगा इनके बीच में का नंबर। समझ आइए मेरी बात। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर देखो भाई क्या क्या ले सकते हैं। अगर यहाँ पे लेने में आए तो हम ले सकते हैं 0.16, then 1 1 6, then 1 1 1 6, then 1 1 1 1 6। अब देखिए इसके आगे 1 1 1 1 1 1 लगा रहे हैं, लेकिन हम 1 6 के आगे तो नहीं जा रहे, राइट। तो इस वजह से क्या है, ये 0.17 से छोटा ही है और हम इसके आगे डॉट 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 लगा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते कि नहीं लगा सकते हैं, जी बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये आपका क्या है, 0.16 से बड़ा है लेकिन 0.17 से छोटा है, एंड साथ ही साथ क्या है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। रिपीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई भी एक सिंगल नंबर या फिर कोई भी डबल ट्रिपल नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक, अगर आगे हम देखें तो C की बात क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, D कर सकते हैं, D इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं। अब हमें दो चाहिए, राइट। तो एक हमने कर लिया इससे बड़ा। अब जैसे कि अगर यहाँ पे हमने क्या लिया है, 1 1 1 लिया है, ठीक है, तो हम इसके आगे 2 2 2 भी ले सकते हैं, 3 3 3 भी ले सकते हैं, 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8, तो 8 तक लेकर जा सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके आगे, हम लिख सकते हैं 0.168, ठीक है, 168, देन उसके बाद 668, यानी कि अब यहाँ पे एक 6 था, देन 2 6 करके 8 कर दिया, देन मैं 3 6 करके 8 कर सकती हूँ, देन मैं 4 6 करके 8 कर सकती हूँ, एंड ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखिए भाई, पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरी बात नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या है, इर्रेशनल है। नाउ अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि we can see here clearly, हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, see here clearly that
the two irrational numbers between, कुछ स्टेटमेंट भी लिखनी होती है भाई तभी फुल नंबर मिलता है। टू irrational number between 0.16 and 0.17 are what? 0.16, 116, 1116, 1116 and so on, and 0.1686668668 and so on। ठीक है, such that ऐसा इसलिए भाई, आखिर हम ऐसे कैसे अपने से बना सकते हैं? So such that ऐसा इसलिए because A से जो आपका C है वो बड़ा है। एक के बाद C, A ही लिख दिया मैंने, तो A से C क्या है? बड़ा है। एंड वापस C से बड़ा क्या है आपका? D है। एंड ये जो C D है वो दोनों छोटे हैं किससे? B से। तो ये चीज आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज है ना आपकी, ये आपकी जरूरी है। समझ आ रही है कि यहाँ पे जो C और D है, जो C और D हैं वो A से तो बड़े हैं लेकिन B से छोटे हैं, यानी कि इनके मिडल में हैं। तो ये चीज आपकी क्लियर होनी जरूरी है। तो इसी वजह से आपके ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं, दो 0.16 और 0.17 के बीच में। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 13 भी होता है आपका सॉल्व। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है स्टेट इन ईच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, एंड देखो भाई कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। चलिए भाई क्लियर करते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या रहा है? द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज रेशनल, यानी कि दो रेशनल नंबर का सम क्या होता है? हमेशा रेशनल होता है। तो ये चीज क्या है हमारी भाई? ये चीज हमारी कतई सही है। ठीक है कि हाँ भाई दो रेशनल नंबर का सम क्या होगा? रेशनल होगा। एग्जांपल, एक रेशनल नंबर मेरे पास 4 है, एक रेशनल नंबर मेरे पास 3 है, दोनों को जोड़ दिया 7 आ गया। 7 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट है द सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स इज रेशनल। अब क्या रहा है? दो इर्रेशनल नंबर का सम क्या होगा? रेशनल होगा। लो भाई ये हो सकता है कि कहीं से करेक्ट। देखिए दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करके आप रेशनल ला सकते हैं, लेकिन दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करके आप रेशनल नहीं ला सकते, क्योंकि अगर दो इर्रेशनल नंबर ऐड ही नहीं होंगे ना, देखो भाई दो आपके इर्रेशनल नंबर्स है तो वो ऐड ही नहीं होंगे। जैसे आपके पास है एक √3 और एक है आपके पास √6, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, ये ऐड होकर के √9 नहीं बनाएंगे कि आपका ये क्या हो गया? रेशनल हो गया। समझ आया? ऐसे ही पड़े रहेंगे, आगे फर्दर ऐड नहीं होंगे। तो इस हिसाब से हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है वो पूरी की पूरी, ये वाली स्टेटमेंट क्या है आपकी? फॉल्स है। नेक्स्ट आता है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। कह रहा है कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? रेशनल होता है। कोई पूछने वाली बात है? जी बिल्कुल ट्रू है। अब आगे है द प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। अब देखिए यहाँ पे था कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल होगा, तो वो सही है, लेकिन दो इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट इर्रेशनल ही आएगा, ये कैसे सही हुआ? जैसे कि थोड़ी देर पहले √3 लिया था हमने, और जैसे मैं ले लूं √27, ठीक है, तो ये दोनों क्या है आपके? ये दोनों ही आपके क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अब अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा √81, एंड ये क्या है? रेशनल है। 9 आ जाएगा कि नहीं? आपका ये आ जाएगा 9, और 9 क्या है आपका भाई? रेशनल है। उस हिसाब से जो आपकी ये वाली स्टेटमेंट है ना वो क्या होगी? गलत होगी। दिस इज फॉल्स। The sum of rational number and an irrational number is irrational। अब कह रहा है कि अगर आपके पास एक irrational number है और एक rational है तो उनका सम irrational होगा। जी हाँ, ये बात आपकी ट्रू है। कैसे? Let's suppose मैंने क्या करा? मैंने एक rational number ले लिया that is 4, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा? मैंने एक irrational number ले लिया that is √3। तो ये आगे फर्दर ऐड नहीं हो सकते, ये इसका यही रह जाएगा। 4 प्लस √3 का वो वैसे का वैसे ही उतर जाएगा, आगे ऐड नहीं हो सकता। एंड ये भी आपका क्या है? ये भी आपका इर्रेशनल ही है। मतलब यहाँ जो ये बात आपसे कही गई है ना वो गलत नहीं है। जी हाँ, अगर एक रेशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है
उसका अगर मैं सम करूं तो मेरे को इरेशनल ही मिलेगा। गॉट इट? तो ये मेरा क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्या आता है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। देखिए इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब कि ऐसा रेशनल नंबर जो जीरो ना हो, ठीक है। जीरो आपका क्या है भाई, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर आपका जीरो नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ आपका इरेशनल नंबर हो, ठीक है। नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल होता है। तो ये चीज आपकी भाई गलत है। गलत कैसे है, देखो भाई समझो इस चीज को। अगर मेरे पास रेशनल में जीरो है तो जीरो का मल्टीप्लाई अगर मैं एक इरेशनल नंबर में करूं तो मेरे को जीरो मिलेगा एंड जीरो इज अ रेशनल। बट यहाँ आपसे कंडीशन क्या रखा है कि आपको क्या करना है कि जीरो यानी कि रेशनल नंबर में जीरो को नहीं लेना है। तो अगर मैं रेशनल नंबर में कुछ और ले लूं, जैसे अगर मैं 3 ले लूं, 3 क्या है, रेशनल नंबर ही तो है, तो 3 इंटू रूट 2 करूं तो ये मेरा 3 रूट 2 आ जाएगा, 3 रूट 2 आ जाएगा जो कि क्या है, इरेशनल है। रही बात, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि इसमें मुझसे कहा गया है कि रेशनल आना चाहिए, लेकिन नहीं, जब तक हम एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई जीरो से ना करें हमें रेशनल नहीं मिल सकता है। हमेशा हर केस में हमें इरेशनल ही मिलेगा। दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट डे कर दूंगी। नेक्स्ट क्या है, एवरी रियल नंबर इज रेशनल। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि हर एक रियल नंबर क्या होता है भाई, रेशनल होता है। एवरी पे फोकस करने की जरूरत है, हर एक रियल नंबर, देखिए सबकी बात कर रहे हैं यहाँ पे टोटल। तो देखिए हमने पढ़ रखा है कि जो हमारा रियल नंबर होता है, ठीक है, जो हमारा रियल नंबर होता है, रियल नंबर वो क्या होता है, वो आपका कॉम्बिनेशन होता है। किसका, वो हमारा कॉम्बिनेशन होता है। रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन, कलेक्शन कह सकते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। लेकिन आपसे स्टेटमेंट में सिर्फ ये कहा है कि हर एक रियल नंबर क्या होता है, सिर्फ रेशनल होता है। सो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि भाई रियल नंबर आपका इरेशनल भी होता है। समझ आई ये बात? तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या है, कतई गलत है, ये आपकी फॉल्स है। नेक्स्ट आता है एवरी रियल नंबर इज ईदर रेशनल और इरेशनल। जी ये वाली आपकी ट्रू है कि रेशनल नंबर जो आपके रियल नंबर है वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। नाउ लास्ट आपका क्या है, पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रेशनल। अब देखिए यहाँ बहुत बच्चे कहेंगे कि ये भाई गलत है, टोटल गलत है। पाई की ही तो वैल्यू होती है 22/7, तो पाई कैसे इरेशनल हो गया और 22/7 कैसे रेशनल हो गया, भाई ये तो आपका गलत है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये हमारा जो है वो क्या है, टोटल सही है। देखिए इस वाला जो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आपको गजनी वाला टैटू करा लेना है। क्या करना है, गजनी वाला टैटू करा लेना है। वैसे मेरा डायलॉग बन गया गजनी वाला टैटू, तो आपको गजनी वाला टैटू करवा लेना है, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि पिछले वाले सेशन में आया था, पिछले वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, देखिए आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि ये काफी हद लेवल का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो आइए इसको क्लियर करते हैं कि ये कैसे आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 22/7 की यहाँ पे इंडिविजुअली बात हो रही है, तो 22/7 को अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो ये क्या है, ये मेरा P/Q की फॉर्म में है। तो जब ये P/Q की फॉर्म में है तो उस हिसाब से ये क्या हुआ, ये मेरा रेशनल नंबर हुआ। एनी डाउट नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 22/7 की बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू से हमें मतलब नहीं है। तो ये आपका क्या है भाई, रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसके, पाई की, तो जो मेरा पाई होता है ना, इसकी रियल वैल्यू ये है। अब ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, देखो भाई इसको तो देख के आधे लोगों का चक्कर आ जाते हैं। पाई की वैल्यू क्या है, इसको मतलब ये जो पाई होता है ना, इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। दैट्स व्हाई क्या है, ये आपका इरेशनल है। क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है।
3.1415992653589795 आप एक काम करिए, आप एक नई रफ खरीद के लाइए, उसमें आप क्या करिए कि 22/7 है ना, तो 7 से 22 को डिवाइड करिए, देखते हैं कहां तक होता है। नहीं होगा भाई, 22/7 की अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो वो मेरा p अपॉन q की फॉर्म में है, इसलिए वो मेरा रैशनल है। लेकिन अगर मैं पाई की बात करूं तो पाई की वैल्यू क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, दैट्स व्हाई ये मेरा क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि हाँ पाई मेरा इरेशनल है, लेकिन 22/7 मेरा रेशनल है। एक बार को देख के मेरे को भी लगा था कि नहीं नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, सच बता रही हूँ ऑनेस्टली, एक बार देख के मेरे को भी लगा, लेकिन जब मैंने इसको क्या करा, इस पे गहरा सोचा विचार, और जब मैंने आंसर शीट देखी तो उसमें भाई ट्रू दे रहा था, तो फिर मेरे को समझ में आया हाँ भाई ये ट्रू क्यों है, समझ आया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 होता है सॉल्व, साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज 1C भी होती है खत्म। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।